नमः सिद्धेभ्यः मंगलबोधाणं विमलाणं ज्ञानदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सयासं सिद्धाणं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं आयरीयाणं नमो नमो वसायाणं नमो लोयसवसावणम् अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की जय। देवादिदेव एकराट श्री मुनिशुभनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जय हो। तीन कमलों कोटि महामंडल की सिद्ध चक्र जय। महामंडल विधान की जय हो। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्रमण श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय हो। संघ की जय हो। बहुबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष दर्शनीय मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन। जीव अगर चाहे तो स्वयं के परिणामों के द्वारा स्वयं को बहुत ऊंचाइयां दे सकता है, और अगर जीव चाहे तो स्वयं के परिणामों के द्वारा बहुत नीचाइयां भी प्राप्त कर सकता है। ऊंचाइयां प्राप्त करना है कि नीचाइयां, ये जीव के परिणामों में निश्चित है। यहाँ विषय चल रहा है कृष्ण लेशिया, आपकी भाषा में कहें तो बैड या फिर ब्लैक कोरा। वो कौन बनाता है? वो हम बनाते हैं। वो कौन मिटाता है? वो हम मिटाते हैं। मैं तो अभी ये बांसुरी सुन के सोच रहा था कि वैसे तो बांस आपस में घर्षण कर ले तो आग हो जाती है, और उस जली हुई आग में कोई फूंक दे तो दावानल भी हो जाता है। लेकिन अगर सही जगह छेद करके, सही जगह छेद बंद करके, सही जगह से छेद में से हवा निकाल दी जाए तो कठोर बांस भी मधुर बांसुरी बन जाता है। अगर मनुष्य ने बांसुरी से भी मधुर होना नहीं सीखा तो वो क्या कर पाएगा जीवन? तो फिर क्या कर पाएगा जीवन? सुन रहे अच्छे से बेटा, जब पैदा हुए थे तो पर्याय जो रहती है वो बांस की तरह कठोर रहती है। धीरे धीरे गुरुओं के प्रवचन से वो बांसुरी बनती है। फिर भी अगर उस बांसुरी से किसी को मारा जाए सुलगता जरूर है। मतलब जो कुछ है सो वो आपके प्रयोग पर निश्चित है कि आप प्रयोग कैसा कर रहे हो। हर वस्तु का प्रयोग, माँ काली मिर्च गर्म करती की ठंडी? बताओ, बोलो ना। दोनों ही करते। काली मिर्च ठंडी करती गरम? अच्छा, कितने लोग मानते गरम करती है? ठंडी भी करती है। उपयोग करने पर है। काली मिर्च बूरे के साथ लिए जाए तो ठंडा करती है, और पानी में डाल के गर्म कर दी जाए तो, और अगर कच्ची तोड़ के खा ली जाए तो शरीर को कितनी डिग्री हो बाहर टेम्परेचर, शरीर अंदर चिल्ड हो जाता है। मैंने देखा है कर्नाटक में हरे हरे रंग की कच्ची काली मिर्च होती है, बस यूं ही कच्ची चबा लो, चिरपरी नहीं होती ज्यादा, और शरीर में शीतलता देती है। प्रयोग के ऊपर है, प्रयोग के ऊपर है। सूर्य गर्मी देता है कि ठंडक? हाँ, गर्मी देता है, और ठंडी में बैठो तो सूर्य के पास तो अच्छा लगता है। लवण यानी नमक, आप कहते हो खारा है, लेकिन मधुर रस तो वही है। बिना नमक के क्या भोजन, क्या स्वाद। अब प्रवीण सागर जी, नीरस आपका रहता है, हम लोग भी करते हैं। सारी वस्तुओं का प्रयोग करना हमारे ऊपर है। अपने मन में
अपने चित्त में कसाय को कितना लाना है कितना नहीं लाना है, ये अपने ऊपर है। हमें अपनी लेस्या कैसी रखना है, कृष्ण की शुक्ल, पीत की पद्म, कापोत की नील, ये अपने ऊपर है। कम से कम मैं एक बात कहता हूँ, जो सांवले हैं या काले रंग के, मेरा कहना है कि पूर्वकृत कर्म से आपको वर्तमान में द्रव्य लेस्या अच्छी नहीं मिली, कोई बात नहीं, ऐसी भक्ति करो परमात्मा की, ऐसे परिणाम रखो गुरुओं के प्रति, तुम्हारी शुक्ल लेस्या अगली बार पक्की रहेगी। भले ही द्रव्य लेस्या कोई भी हो, लेकिन भाव लेस्या तो अच्छी कर सकते हैं। चेहरे के रंग से अंदर को नहीं पहचाना जा सकता, चेहरे के रंग से आप अंदर के रंग को नहीं पहचान सकते भगवान, वरना मुनि सुरनाथ भगवान को तो कोई दिल का अच्छा मानते नहीं, तो अंदर से रंग की अपेक्षा से तो वो काले थे, उनकी द्रव्य लेस्या तो काली ही थी। तो द्रव्य लेस्या से कुछ नहीं, अंदर की भाव। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी बार व्यक्ति स्वयं की बुद्धि से चलता है और वो अकारण बैर रख लेता है, इसके कारण उसकी ही हानि होती, दूसरे की नहीं होती। आपको लगा ना कमट ने उपसर्ग कर दिया भगवान के ऊपर, कर भी दिया तो क्या कर लिया, केवल ज्ञान तो हो गया। जिसकी जैसी लेस्या उसकी वैसा बंद। आप चाहते, जितने बच्चे बैठे उनसे बात कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि जीवन की हर सफलता, हर कार्य में जहां जाऊं वहीं गेट खुला मिले, जहां आप पैर रखो वहां पानी निकले, आप जो भी काम करो उसमें सफलता एक कदम आगे खड़ा मिले, खड़ी मिले, तो आपको अपना ओरा अच्छा रखना चाहिए, और अच्छा रखना चाहिए। मेरा मानना है पाटनी जी, जिस व्यक्ति का ओरा अच्छा नहीं हो उससे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इफेक्ट तो करता ही है ना। मानो तो आप एक काम करना, एक कोयले की बोरी से कुछ कोयले के टुकड़े निकाल के बाहर रखना और उनको वापस अंदर रख देना, क्या होगा, हाथ काले पड़ जाएंगे। लेकिन कोई कितने ही बोल ले कोयले को छूने से काले होते हैं, आग के पास आ जाए तो कोयला भी सफेद हो जाता है। संगति का असर है, संगति का असर है। एक कृष्ण लेस्या ना बने अथवा किसकी होती है, आगे अपन समझते हैं, जो विवेक रहित काम करते हैं ऐसे लोगों की कृष्ण लेस्या होती है। ये जो प्रवचन कह रहा हूं भाई, 20 कृष्ण लेस्या के जो विषय हैं ये मेरे नहीं है, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में लिखे, और पहले दिन से ही वही चल रहा है। अगर किसी को व्यक्तिगत अपने ऊपर भी लगे तो लग जाए, इसका मतलब कमी है, इसकी मतलब उसके अंदर कमी है। मैंने बोला प्रवचन में कि जो आलू खाएगा वो नरक जाएगा, जो आलू खा रहे हैं वो जैन नहीं, वो नरक जाएंगे, पक्की बात है। जो रात को भोजन कर रहे हैं वो अगले भाव में दरिद्री होंगे, कुष्ठी होंगे, लूले लंगड़े होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम में लिखा है, किसी को हाई नहीं दे रहा हूँ। अब मैंने ये बोल दिया, ओ भैया श्रीपाल जी, एक सभा में, उस सभा से बीच से एक आदमी खड़ा हो गया, बोले आप हमारे लिए कैसे बोल सकते हो, इसका मतलब तुम खाते हो, पानी बहता है, गड्ढे भरते हुए जाता है, जिनवाणी बहती है, वो आपकी कमियां भरती हुई जाती है। जिनवाणी कभी किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं होती, अगर व्यक्तिगत हो ही नहीं की जाए तो जिनवाणी नहीं, वो मनवाणी है। जिनवाणी सबके लिए होती है भैया, सुंदरी की नहीं, विद्या सन्मति दास मंडल, जिनवाणी भैया सबके लिए होती है, और गुरुवाणी पर सबका अधिकार है। कोई बोले कि हमारे गुरु की तुम्हारे गुरु नहीं, जिनवाणी पर सबका अधिकार। विवेक रहित काम करने से कृष्ण लेस्या बनती है, क्योंकि संक्लिष्टता दुख उत्पन्न होता है। विवेक रहित, विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है, ऐसा बिना सोचे काम करना। देखो हानि, बेटा जो बुरा सोचता उसका बुरा होता है, ये पक्की बात है, समय लग सकता है, लेकिन जिसने बुरा सोचा है उसका बुरा होगा। आप स्कूल में रहे हो ना, कई लोग ऐसे रहते हैं स्कूल में, बेटा वो विवेक रहित होते हैं, वो आगे का नहीं सोचते। क्या करते हैं, वो बैक में खड़े होते हैं, स्कूल में तुम भी रहे हम भी रहे, पीछे से खड़े होकर काम करते हैं। जैसे उनको किसी लड़के को डांट खिलवाना है
तो कुछ स्वयं नहीं करेगा, वो 3-4 को घुमाएगा फिराएगा और उनसे कराएगा, स्वयं पीछे सेफ रहेगा। ये विवेक रहित व्यक्ति है, क्योंकि जब वो 4 पकड़े जाएंगे तो तेरा नाम जरूर लेंगे। और वो पकड़े गए ना पकड़े जाए, उससे क्या होता है, वो तो चालबाजी से छुप भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कर्म के सामने किसी का कुछ नहीं छिपेगा, उदय में आएगा ही आएगा। विवेक रहित कार्य जितना बड़ा किया है उतनी बड़ी हानि भी होगी। ओलंपिक में आप सबने देखा होगा, ओलंपिक देखा ना, स्विमिंग पूल में जो डाइविंग करते हैं ओलंपिक में, तो आप देखना 10 फीट 15 फीट 50 फीट 100 फीट इतनी ऊपर से भी लोग कूदते हैं स्विमिंग पूल में, लेकिन 10 फीट गहरे स्विमिंग पूल में 100 फीट से कोई नहीं कूदता। 100 फीट ऊपर से कूद रहा है, 50 फीट से कूद रहा है, उतने गहरे स्विमिंग पूल में कूदता है, क्योंकि उसको उतना नीचे जाना पड़ेगा। आपने विवेक रहित काम किया है और पंच परमेष्टि के रहित विपरीत किया है, उनके लिए हानि हुई है, उतनी बड़ी चोट लगेगी। ना मानो पुराण ग्रंथ खोल के देख लो, पुराण ग्रंथ खोल के देख लो। राजा श्रेणिक अपरमित सागर जी जो सिद्ध हो गए, गणधर भी बन गए, प्रथम आहार दाता भी बन गए। राजा श्रेणिक मोक्ष चले गए, गणधर बन गए। सुनना, निर्नामा की पर्याय में थे। मैं नहीं कह रहा हूं आप तो जिनसे स्वामी से मिलना, और उन्होंने विवेक रहित काम किया, मुनि की निंदा की थी, उसके प्रभाव से अगली पर्याय में जब वो मुख खोलती थी तो 1 योजन तक गंध आती थी। कितनी दूर तक? 1 योजन। ओहो, ये कूलर में अगर कोई चूहा मर जाए और कूलर चालू कर दिया तो पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। कितने 2, 4, 5 हजार 10,000 स्क्वायर फीट का है। ओहो, मुनिराज को तो कोई प्रयोजन ही नहीं था, निंदा कर बैठे। 1 योजन तक उसके मुख से गंध आती थी। उसने मुनिराज से व्रत लिया। यही कथा सुगंध दशमी की वहां पढ़ी ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? अगर गलत हो तो बताना। सुगंध दशमी की भी यही कथा है। वो जिस कन्या ने सुगंध दशमी का व्रत लेकर के किया था, दुर्गंधा ने, उसके मुख से 1 योजन दूर बदबू जाती थी। उसने वो व्रत किया, उसके बाद अगली पर्याय में उसके मुख से 1 मील तक 1 कोस तक बदबू जाती थी। वही मुनिराज फिर से मिले, उनसे बोलती है कि मैंने पिछली पर्याय में व्रत तो किया था, फिर इस पर्याय में क्यों ये कष्ट मिला है? उन्होंने कहा बेटा फिर से कर, तेरा दारुण कर्म था, ऐसे नहीं जाएगा, भवो भवो तक रहेगा। माँ, जब ये बच्चे आपके खेल के आते हैं बाहर से और ये डीजल वगैरह ग्रीस वगैरह के दाग लग जाए तो कैसे जाते हैं? बहुत कठिनाई से जाते हैं। कर्म का भी खेल है। अविवेक से कोई काम किया है, विवेक रहित होकर के किया है, कृष्ण लीला रहेगी, कर्म भी दारुण बनेंगे। आपका जीवन आपके हाथ में है। कंपनी ने गाड़ी दे दी, 4 व्हीलर है किसी के पास? है? सभी के पास। जी सर। अखिलेश। ऋषि कार है तेरे पास? कौन सी कार है? वेन्यू। जो भी है, उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है कार की? 160। चलाते नहीं, उसमें मीटर में कितनी है? 220। बहुत बढ़िया। इनकी कार की हाईएस्ट स्पीड 220 है। ऐसी भी कारें आती ना जिनकी 350 की स्पीड रहती है हाईएस्ट। ध्यान से सुनना, कंपनी वाले ने कार दे दी है, अब कितनी स्पीड में चलाना वो तुम्हारे हाथ में है। भिड़ना है कि नहीं वो तुम्हारे हाथ में। कंट्रोलिंग कितनी है तुम्हारे हाथ में। कंट्रोलिंग है तो 300 भी चलाओ, कंट्रोलिंग नहीं है तुम 10 में भिड़ जाओगे। समझ रहे? एक कर्म ने आपको मनुष्य पर्याय दे दी है। स्पीड आपके पास बहुत सारी है, 16वां स्वर्ग भी है और 6वां नरक भी है, जहां चाहे ले जा लो। अरविंद भाई, जहां चाहे ले जा लो, जितनी देर लगाओगे उतनी देर से आओगे। और भैरव लाल जी जैसे बहाने मत बनाओ। बस थोड़ा सा काम रह गया है, जिस दिन यमराज आ जाएगा ना, सारे काम धरे रह जाएंगे, सारे काम धरे रह जाएंगे। बेटा ऋषि, अभी किसी से बोलो
कि भैया यहाँ पर मंदिर में ये काम हो रहा है, जैसे ये अपने कोल्हापुर से भैया लोग आए हैं, औषधालय बना रहे हैं, चिकित्सालय बना रहे हैं, जिनालय भी बना रहे हैं। किन लोगों के लिए? जो बीमार हैं और मांस आदि वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, नहीं, निरामिष औषधियों का सेवन कराने के लिए इन्होंने प्रबंध किया। भैया आप बोलना लोगों से, हमारे यहाँ औषधालय बन रहा है, आप कुछ दान करें। हाँ वो भैया हम देखते हैं, हम पापा से पूछ के बताएंगे, हम मम्मी से पूछ के बताएंगे, पिताजी बोलेगा हम घर में बात करके बताएंगे। और डॉक्टर बोले 10 लाख जमा करो, गारंटी उसके बाद भी नहीं है तो जमा करने जाओगे। अरे पहले ही तुमने सही जगह दान दे दिया होता, विवेक से धन का व्यय किया होता, तो वो दिन क्यों आता? इसलिए सहज सागर जी, विवेक रहित होगी कोई काम नहीं करना, कृष्ण निश्चय हो जाएगी। पत्थर से ठोकर किसको लगती है? जो भी देख के नहीं चलता। हमको भी कई बार ठोकर लगी पत्थर से। पत्थर की क्या गलती? गलती तो मेरी है। गलती मेरी है कि अपन ने ठोकर खाई क्यों, अपन ने विवेक से काम क्यों नहीं की। अब आपकी शादी हो गई है, अब परस्पर में एक दूसरे का निर्वहन करो, एक दूसरे का निर्वहन करो। क्यों? पहले के लोग थे निभाते थे, आज के लोग छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा कुछ हुआ, बहू सीधा बेटी कहती, माँ कहती बेटी से, बेटा तू घर आ जा, अपन देख लेंगे, कोर्ट केस कर देंगे। जितने घर टूट रहे हैं ये माताओं की गलती से टूट रहे हैं। बेटा बेटी की शादी करो, बोलना बेटा हमसे फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर वो है, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। वो निभा के चलेगी, वो निभा के चलेगी। अब क्या होता है, बेटा तू तो घर आ जा, अपन केस कर देंगे, समझ लेंगे। क्यों? अपन तो पापी लोग हैं, दूसरी शादी भी कर लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत? समझिए, संभलिए। कमल भाई सुन रहे कि नहीं? कमल नाम है आपका, तो खिले रहा करो। विवेक, कल इसमें से खर्र खर्र आवाज आ रही थी, गलती उसकी नहीं थी, माइक का यहां से पॉइंट ढीला था। अब वो ढीला रहेगा तो आवाज तो आएगी। अब चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का, नट ढीला हो, ढीला रहेगा तो आवाज तो उसके आदमी के मुंह से आएगी। जो ढीला रहेगा उसके आवाज तो आएगी ही आएगी। नहीं हो तो आप कोई गेट देख लो, क्या क्या करते हैं गेट, चर्र चर्र। एक जगह मैं हार में गया भैया, कम से कम 20 बार गेट लगाओ के मैंने कहा भैया भाई चलो यार, तो मुझे समझ में आ गया कि ढीला है। क्या ढीला है? समझ गए? जो व्यक्ति विवेक रहित काम करे उसका स्क्रू ढीला है। अब कहाँ का ढीला है आप देख लो, गेट में देख लो कहाँ का ढीला है, टाइट करो, तेल डालो, अपना काम करो। सुन रहे भाई? हर व्यक्ति की बात सुनोगे तो विवेक रहित हो जाओगे। हर व्यक्ति की बात सुनने की जरूरत नहीं है, काम की हो तो सुन लो, नहीं तो मत सुनो। भैया आपका माइक सिस्टम एकदम बेकार है, कोई बोल रहा है, ठीक है भैया हो, हमें तो पता है कि सही है, और ज्यादा अच्छा चीज तो वही लगा लो, आ जाओ, क्या कर सकते हैं। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, पीछे तक सुनाई दे रही है, दे तो रही है सुनाई पीछे वाले, अब क्या करेंगे आप? संसद थोड़ा कि सबको पर्सनल पर्सनल स्पीकर देंगे, हेडफोन देंगे, इसको ना है। जो विवेक रहित है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कृष्ण निश्चय वाले होते हैं, उनको क्या पता क्या खाना है, क्या करना है, क्या कहना है, कोई विवेक नहीं रहता। जो मिल जाए वो खा लो, क्यों ऋषि? सही है ना? फास्ट फूड जो मिल जाए वो खा लो, कच्चा हो तो भी चलेगा। गरबा गए खेलने, गरबा, डांडिया, डांडिया सागर से पूछो, क्यों डांडिया सागर जी? अच्छे से जब 12 बजे 2 बजे लड़के लड़की लौटते हैं तो क्या खाते हैं? जो मिल जाए तो भैया, मैं तो पेट भरना है भैया। विवेक रहित है कृष्ण निश्चय। जब बच्चे छोटे रहते हैं, विवेक रहित रहते हैं, तो उनको आप पाप का असर होता है, माता पिता संभालते हैं। बड़े होने के बाद भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। राहुल बेटा एक बार किसी को समझा दिया, वो नहीं समझे, फिर अपन छोड़ देते हैं। क्यों? अपनी समझ खराब नहीं होना चाहिए। हम बहुत सोच समझ के कहते हैं, कुछ भी किसी से कहते हैं, क्यों? बात कटे महापुरुषों को पसंद नहीं है, बात कटे ना। अप्रमेय सागर जी,
महापुरुषों को पसंद, इसलिए महापुरुषों को वही बातें कहना चाहिए जो आपकी कटे नहीं, अथवा उसी से कहना चाहिए कि कटे नहीं। हाँ, और बाकी अगर कट भी जाए तो कट गई, बात कटी, जिंदगी तो ना कटी। तो जो है सो है, जो है सो है। झुल्लक जी, जो है सो है, ये जीवन का सूत्र कृष्ण निश्चय से बताएगा, बचाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं जो कला चातुर्य से रहे